गर्मी का मौसम किन महीनों पर मुश्तमिल है? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो ये गर्मी के मौसम है। गर्मी के महीने हैं, इन महीनों में गर्मी होती है। गर्मी के मौसम के फल बता दें आप, तरबूज, खरबूजा और ककड़ी जो पढ़ोगे आप, खीरा, ये सारे फलों के नाम हैं। फलों में तरबूज और खरबूजा, ठीक है। दुनिया में ऐसा बर आज़म भी है जहाँ सारा साल बर्फ़ जमी रहती है, बिल्कुल। उसे हम बर आज़म अंटार्कटिका कहते हैं। वहाँ पूरा साल बर्फ़ पड़ती है। दुनिया का 90% बर्फ़ जो है ना, वहाँ पे 90% जो है वो बर्फ़ है। इतना ठंडा है वो, वहाँ पे हर वक्त बर्फ़ पड़ती है। हमारा नया सबक है गर्मी, तलफ़्फ़ुज़ सीखें। लू यानी गर्म हवा। दोपहर मुश्किल। ककड़ी कहते हैं एक सब्ज़ी है, ग्रीन कलर की होती है वो। छुट्टी तातील को कहते हैं। तड़के, खीरे, जिस्म, गल्ला, ज़हमत और रहमत। हम पढ़ाई शुरू करते हैं इसकी। गर्मी का है ज़माना, तुम धूप में ना जाना। आता है यूँ पसीना, दोपहर हुआ है जीना। दोपहर को ना निकलो, लू लग ना जाए तुमको। बाहर जो घर से निकलो, पानी बहुत सा पी लो। ये नज़म इनायत अली ख़ान ने लिखी है। वो कह रहे हैं कि गर्मी का मौसम है तो बाहर धूप में ना जाओ। गर्मी की वजह से हमें शदीद पसीना आता है और इस तरह हमारे अंदर से बहुत बुरी बदबू आती है, जिसकी वजह से जीना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि गर्मियों में हम थोड़ा सा भी काम करते हैं तो हमें बहुत पसीना आना शुरू हो जाता है। शदीद धूप की वजह से ख़ास तौर पे जो मज़दूर काम करते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। आगे कहते हैं कि वो दोपहर को ना निकलो, अगर निकल भी रहे हो तो बहुत सारा पानी पीकर निकलो, क्योंकि बाहर गर्म हवा है, वो आपको लग गई तो फिर आप बीमार पड़ सकते हो। अच्छा जी, आगे चलते हैं। गर्मी अगर हुई भी फिर लू नहीं लगेगी। आइसक्रीम खाओ, शरबत पियो, पिलाओ। ककड़ी भी आ रही है, मखलूक खा रही है। बागों में आम आए, सबने खुशी से खाए। देखो बहुत से लड़के छुट्टी के रोज़ तड़के। वो कहते हैं कि गर्मी में आप पानी पीकर बाहर निकलो ताकि लू ना लगे, और ठंडे मशरूबात पिए, जैसे शरबत वग़ैरह और रूह अफ़ज़ा का शरबत, गोंद कतीरा डालकर आप पिएँ, तुख मलंगा डालकर उसके अंदर पिएँ। इसी तरह आइसक्रीम खाएं आप, और जो एक सब्ज़ी है, सब गर्मियों की सब्ज़ियाँ, ककड़ी और खीरे वग़ैरह आप खाएं। आम आ गए हैं वो खाएं। तो सब जो लड़के हैं वो छुट्टियों के बाद अब गर्मी के मज़े लेने जा रहे हैं। आगे है हमारे पास, नहरों पे जा रहे हैं, जाकर नहा रहे हैं। यानी वो अब नहरों की तरफ जा रहे हैं और वहाँ जाकर वो नहाएंगे। खीरे उड़ा रहे हैं, तरबूज खा रहे हैं, तुम भी चलो नहाने, मर जाएंगे गर्मी दाने। वो कहते हैं कि आप भी चलो हमारे साथ, क्योंकि जो गर्मी की वजह से हमारे जिस्म पर गर्मी दाने निकलते हैं वो इससे ख़त्म हो जाते हैं। पेड़ों पे सब परिंदे बैठे हुए हैं छुपके। अब गर्मी इतनी शदीद है, धूप इतनी शदीद है, इतनी ज़्यादा धूप है और तेज़ धूप है कि परिंदे दरख्तों के पत्तों के नीचे छुपे हुए बैठे हैं। जो धूप गर्मियों की है, जिस्म को जलाती, ये काम भी है आती, गला भी है पकाती, देती है गर्चा सहमत, पर है खुदा की रहमत। शायर कहते हैं कि हमारी गर्मी बेशक हमें थोड़ी तकलीफ़ देती है, हमारे जिस्म को जलाती है, लेकिन ये काम भी आती है। इसकी वजह से हमारी जो फसलें हैं वो पकती हैं। ठीक है, तो ये ज़हमत तो देती है लेकिन ये रहमत भी है। तो हमने इस सबक से सीखा कि गर्मी के मौसम में दोपहर के वक्त लू लगने का ख़तरा होता है, इसीलिए बिला ज़रूरत घर से नहीं निकलना चाहिए। और पानी ज़्यादा पिएं आप, ठीक है। और गर्मी के मौसम में जो फल और सब्जियां आते हैं उनका इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा। धूप और गर्मी से अगरचा हम तंग होते हैं, लेकिन इसी धूप की वजह से फल और अनाज भी पकते हैं। जी, अल्फाज मायने दिए हुए हैं यहाँ पर। जीना, ज़िंदगी, दोपहर मुश्किल, गल्ला अनाज, रहमत मेहरबानी या फिर इनायत या बख्शिश, लू गर्म हवा,
जहमत, तकलीफ़। तड़के कहते हैं सुबह सवेरे को। मखलूक, पैदा किया गया, खलकत या फिर दुनिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आइए। आप यहाँ पे कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, इनके मुताबिक ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं आपकी नज़म में, इनके मायने ये थे। जो का मतलब था जिन, लू का मतलब था गर्मी, और फिर का मतलब था इसके बाद। छुट्टी के मायने थे तातील। अब नीचे यही लफ्ज़ दिए हुए हैं लेकिन इनके आराब चेंज हैं। जैसे कि जौ लिखा हुआ है तो इसको हम जौ को हटा देंगे तो जो बन जाएगा। लू, ये लौ है, आपने इसके ऊपर पेश लगा देना तो ये लू बन जाएगा। फुर का पेश हटा के आपने ज़ेर लगा देना है, ये फिर बन जाएगा। छट्टी के बजाय आपने पेश लगा देना तो ये छुट्टी बन जाएगा। नए आराब के मायने सीखें और जुमले बनाएं। आपने इनके मायने आपको ऊपर दिए हुए हैं, आपने इनके जुमले भी बनाने हैं। आप जो का जुमला बना लें कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, या फिर जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। लू, गर्मी में लू लग जाती है, ठीक है। और फिर कायदे आज़म के मज़ार के बाद हम फिर चिड़ियाघर गए, ठीक है। छुट्टी, कल हमारी छुट्टी है, ये जुमले हैं। अब सवाल नंबर 3। नज़म गर्मी के शायर हैं इनायत अली ख़ान। लू लगना के मायने हैं गर्मी लग जाना। नज़म में खाने वाली 5 चीज़ों का जिक्र है। खीरे उड़ाना के से मुराद है खीरे खाना। नीचे सवाल जवाब दिए हुए हैं, आपने इनके जवाब लिखने हैं। गर्मी के मौसम में इंसान को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? बहुत सारे हैं। गर्मी दाने निकल आते हैं और बाहर जाते हैं तो लू लग जाती है, ठीक है। गर्मी के मौसम में बहुत सारी सब्जियां आती हैं जैसे कि खरबूज, तरबूज, ककड़ी वगैरह। फल में ये फल थे और सब्ज़ी में ककड़ी हो गया आपका, ठीक है। खीरे। गर्मी के मौसम से क्या फ़ायदे हैं? इससे ये फ़ायदा होता है कि अनाज पकता है और जो मच्छर वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं। गर्मी का मौसम आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ मिलती हैं, बहुत तवील अरसे की। आप गर्मी के मौसम में खाने पीने की कौन सी चीज़ें पसंद करते हैं, ये आपने खुद करना है। सवालात के जवाबात में अभी लिख कर भी आपको दिखा देती हूँ। अगले सफ़े पर देखें, एक नज़म दी हुई है हवा। इसका उन्वान बनेगा हवा। अजब ठंडी हवा चल रही है, ये गर्मी में पंखे हमें झल रही है इंसान हैवान की जान इसी से, फलों और फूलों की सब शान इसी से। हवा न होती तो फिर क्या धरा था, इधर सांस रुकता उधर दम फना था। हमारे लिए और बागों में जाकर ये लाई है फूलों की खुशबू उड़ाकर। समंदर से आई तो सौगात लाई, मिटाने को गर्मी के बरसात लाई। ये शफ़ीउद्दीन ने लिखी है। आगे सवाल है, आपने ज़बानी जवाब देना है। हवा से कौन कौन फ़ायदा उठाता है? हवा से सब फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। इंसान, हैवान, सब की जान इसी की वजह से है। हवा बागों से क्या लाती है? हवा बागों से हमारे लिए सौगात लाती है, यानी कि बरसात लेकर आती है। सॉरी, हवा बागों से हमारे लिए खुशबू लेकर आती है, ठीक है। बरसात का समंदर से क्या ताल्लुक़ है? अब बरसात का समंदर से क्या ताल्लुक़ है? जब ये हवा समंदर से आती है तो ये साथ में अपने साथ बारिश लाती है। यहाँ पे सवालात दिए हुए हैं। बहार में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, ये मिसाल है आपके पास। खिलते हैं तो ये क्या है? हाल की बात हो रही है। फिर आपने माजी बताना है, तो फूल खिले थे। जब मुस्तकबिल की बात करोगे तो खिलेंगे, क्योंकि अभी खिले नहीं हैं, वो खिलेंगे। इसी तरह जवेरिया खाना खाती है, तो जवेरिया खाना खाती थी। मुस्तकबिल में क्या होगा? जवेरिया खाना खाएगी। अली पढ़ता है, अभी वो पढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन माजी की बात करेंगे तो अली पढ़ता था, अली पढ़ेगा। लड़के खेलते हैं, मतलब वो अभी भी खेल रहे हैं, लेकिन आपने बताना है कि वो पहले खेल चुके हैं, तो आपने कहना है लड़के खेलते थे। या फिर आप मुस्तकबिल की बात करोगे तो आप कहोगे लड़के खेलेंगे। अरफा काम करती थी, अरफा काम करेगी। यहाँ पर मुतज़ाद सामने दिए हुए, आपने इनके ऊपर टिक लगाना है।
सही का निशान। तो रहमत का होगा जहमत, धूप का होगा साया, खुशी का गम, आज़ाद ग़ुलाम, जीना का मरना। नीचे समझिए और लिखिए। पुरजो पुर बे पुर और खुश से खाली जगह पुर करके जुमले मुकम्मल करें। अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाई। पीटर बहुत खुश अखलाक तालिब इल्म है। खुश मिजाज इंसान के दोस्त बहुत ज़्यादा होते हैं। सीता अपनी खाला के घर जाने के लिए बहुत पुरजोश थी। हाँ है दिलीप सिंह के गांव का रास्ता बड़ा ही पुरखतर, यानी कि बहुत ज़्यादा ख़तरे वाला रास्ता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अलिफ वाव ये और ये बड़ी ये और छोटी ये की आवाज़ें मुसव्वते कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि मसलन जा, जी, जो और जे वगैरह। इसमें देखिए जा में अलिफ की आवाज़ आ रही है, जी छोटी या की आवाज़ आ रही है, जो वाव की। तो ये क्या है, सारे मुसव्वते की आवाज़ हैं। यहाँ पर आपने आवाज़ें पहचानी, उनके दुरुस्त कॉलम में अल्फाज लिखने हैं। काला में फिर जूता आ जाएगा, वाव में फिर वाह की आवाज़ आ रही, तोड़ो छोड़ो, आरी गाड़ी, तारे और पौधे। माहौलियाती आलूदगी के मुतल्लिक मुकालमा लिखना है और उसके बाद आलूदगी के नुकसानात के ऊपर आपने तकरीर करनी है। तो मुकालमा लिखने वाला काम है, मैं आपको अभी बता देती हूँ। माहौलियाती आलूदगी मुकालमा। अहमद, क्या हाल है अली? और खांस क्यों रहे हो? अली, बस दोस्त क्या बताऊँ, तुम जानते तो हो। अहमद, हाँ सही कह रहे हो। अली, हाँ यार, हर तरफ धुआं ही धुआं, दूसरी तरफ बस और ट्रक के हॉर्न। अली, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इन सब चीज़ों की वजह से हमारा माहौल आलूदा हो गया है। अली, और इसी वजह से अक्सर सर में दर्द रहता है, गला ख़राब रहता है और भी बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। अहमद, हमें चाहिए कि हम साइकिल का इस्तेमाल करें ताकि माहौल ख़राब ना हो। अली, ठीक कह रहे हो, चलो अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। अहमद, खुदा हाफिज़। अच्छा जी, नंबर 1, क्योंकि इस सबक में ये सबक एक नज़म की सूरत में था तो इनकी तशरीहात भी करनी पड़ेंगी। नंबर 1 है हमारा, गर्मी का है समाना, तुम धूप में न जाना, आता है यूं पसीना, दोपहर हुआ है जीना। हवाला लिखेंगे आप। ये बंद हमारी उर्दू की किताब नज़म गर्मी से लिया गया है, जिसके शायर का नाम इनायत अली ख़ान है। तशरीह आप करेंगे। इस बंद में शायर गर्मी के मौसम के बारे में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गर्मी का मौसम है और बाहर बहुत तेज़ धूप है, इसलिए तुम बाहर ना जाना। और गर्मी में बहुत पसीना आता है, जिसकी वजह से कपड़ों और जिस्म से बहुत गंदी बदबू आती है। गर्मी में इंसान का जीना मुश्किल हो जाता है। दूसरा बंद है, दोपहर को ना निकलो, लू ना लग जाए तुमको, बाहर जो घर से निकलो, पानी बहुत सा पी लो। अच्छा जी, तो इसमें आपने शायर का नाम और नज़म का नाम लिखना है। तशरीह आपकी होगी। इस बंद में शायर कह रहे हैं कि गर्मी के मौसम में बाहर ना जाओ, क्योंकि बाहर गर्म हवा चल रही है, इससे बुखार हो जाएगा, और किसी काम से बाहर निकलना पड़े तो बहुत सारा पानी पी कर निकलो ताकि गर्मी ना लगे। बंद नंबर 3 है, गर्मी अगर हुई भी फिर लू नहीं लगेगी, आइसक्रीम खाओ, शरबत पियो, पिलाओ। तशरीह इसकी होगी। इस बंद में शायर कहते हैं कि गर्मी के मौसम में पानी ज़्यादा पियो, फिर लू नहीं लगेगी, और आइसक्रीम खाओ, ठंडे ठंडे मशरूब पियो और दूसरों को भी पिलाओ। इस तरह गर्मी से बच सकते हैं। बंद नंबर 4 है। इस बंद में शायर कहता है कि गर्मी के मौसम में ककड़ी भी आती है, इसकी तासीर बहुत ठंडी है, इसे खाओ, और सब लोग आम भी खा रहे हैं, आम भी खा रहे, बाग से आम खाने के बाद सब बहुत खुश हैं। बंद नंबर 5 है। इस बंद में शायर कहते हैं कि देखो बहुत से लड़के गर्मी की छुट्टियों में नहरों पर जाते हैं और वहाँ बहुत मज़ा करते हैं, वहाँ नहरों में नहाते हैं और गर्मी के मौसम में खूब लुत्फ़ उठाते हैं। बंद नंबर 6। इस बंद में शायर कहता है कि लड़के नहर के किनारे खीरे और तरबूज खा रहे हैं, तुम भी जाओ
तुम भी जाओ नहाने, इस तरह तुम्हारे जिस्म पर मौजूद गर्मी दाने ख़त्म हो जाएंगे। 7 बंद है। इस बंद में शायर कहते हैं कि शदीद धूप की वजह से परिंदे दरख्तों के पत्तों में छुप कर बैठे हैं। ये धूप जिस्म को बहुत जलाती है। आखिरी बंद है हमारा बंद नंबर 8। शायर कहते हैं कि गर्मी अगर ज़हमत है तो रहमत भी है। इससे, यहाँ पे से नहीं लिखा हुआ, इससे अनाज पकता है, फसलें पकती हैं। वही बात है, गर्मी हमारे लिए बहुत बड़ी रहमत है। तो ये था सबक गर्मी मुकम्मल।